दोस्तों, आंध्र प्रदेश 2014 से पहले कुछ ऐसा दिखता था। 2014 के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। इसी आंध्र प्रदेश में से एक नया स्टेट सामने आया जिसको आज हम तेलंगाना के नाम से जानते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में दोनों राज्यों के बारे में बताने वाला हूँ। कौन सा राज्य किस मामले में दूसरे राज्य से आगे है, और मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा दोनों राज्यों के बारे में जिसको सुन के शायद आप भी हैरान होंगे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अगर आप यूनाइटेड देखें तो ये पॉपुलेशन के मामले में देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य बनेगा। वहीं अगर जीडीपी की बात करें तो यूनाइटेड आंध्र की जीडीपी $300 बिलियन से ज्यादा है। इस हिसाब से ये देश का आज के टाइम दूसरा सबसे बड़ा राज्य होगा महाराष्ट्र के बाद जीडीपी के मामले में। लेकिन रियलिटी यही है कि आज के टाइम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो राज्य हमको देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश का जो वेस्ट साइड था, वहाँ के लोगों का मानना था कि जो बजट एलोकेट होते हैं और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कम मिलता है वेस्ट के लोगों को एज कम्पेयर टू कोस्टल एरियाज। और इसी इंजस्टिस के खिलाफ तेलंगाना मूवमेंट की शुरुआत होती है। उसके बाद 2014 में देश को नया राज्य देखने को मिला जिसका नाम है तेलंगाना। अब यहाँ तेलंगाना के पास हैदराबाद शहर आया जिसको एज ए स्टेट कैपिटल चुना गया, जबकि आंध्र प्रदेश ने एक नया कैपिटल सिटी बनाने का प्रपोजल रखा जिसका नाम रखा गया अमरावती। वैसे अमरावती के साथ क्या हुआ, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेपरेट होने के बाद दोनों राज्यों ने अपनी अपनी सरकार को चुना और फिर राज्य के विकास के लिए काम करना स्टार्ट किया। सो चलिए देखते हैं कि कौन सा राज्य किस सेक्टर में कितना अच्छा काम कर रहा है। पहले देखते हैं सेपरेट होने के बाद दोनों राज्यों में कितनी पॉपुलेशन है। आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन 2022 में लगभग 5.5 करोड़ बताई जा रही है। वहीं तेलंगाना की पॉपुलेशन 3.7 करोड़ के लगभग। अब देखते हैं दोनों राज्यों की जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा इनकम। दोस्तों, अभी मैंने आपको दोनों राज्यों के बारे में बताया कि अगर ये यूनाइटेड होते हैं तो आज आंध्र प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य होता जीडीपी के मामले में, बट ऐसा नहीं है। तो जो जीडीपी है वो दोनों राज्यों में बटी है। तेलंगाना स्टेट की जीडीपी आज के टाइम यानी 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में एस्टिमेट की गई है $175 बिलियन की। वहीं आंध्र प्रदेश की जीडीपी 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में एस्टिमेट की गई है $165 बिलियन की। यानी दोनों राज्यों की जीडीपी में सिर्फ $10 बिलियन का अंतर है। इससे आपको दोनों राज्यों की इकोनॉमी की सही इमेज नहीं दिखेगी। इसके लिए हमको दोनों राज्यों की जीडीपी पर कैपिटा इनकम को देखना होगा, यानी ऑन एन एवरेज इन दोनों राज्यों में एक पर्सन कितना कमाता है। 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में तेलंगाना की पर कैपिटा इनकम $4,165 एस्टिमेट की गई है। वहीं आंध्र प्रदेश की पर कैपिटा इनकम $2,926 एस्टिमेट की गई है। यानी तेलंगाना का एक पर्सन ऑलमोस्ट डबल कमाता है आंध्र प्रदेश के 1% के मुकाबले। वैसे इन दोनों राज्यों की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है अगर आप पूरे देश से कंपेयर करें तो। इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2022-23 में एस्टिमेट की गई है $2,365 की। वैसे पर कैपिटा इनकम के मामले में तेलंगाना इंडिया के टॉप 5 राज्यों में आता है। तो क्या सच में तेलंगाना बेटर है आंध्र से? जो डेटा शो किया मैंने आपको उससे तो यही लगता है। लेकिन तेलंगाना के पास एक चीज का एडवांटेज है जो आज के टाइम आंध्र प्रदेश के पास नहीं है, वो है हैदराबाद। तेलंगाना की जीडीपी $175 बिलियन की है। वहीं तेलंगाना की कैपिटल सिटी हैदराबाद की अकेले की जीडीपी $75 बिलियन की है, जबकि आंध्र प्रदेश के पास ऐसा कोई भी मेगा सिटी नहीं है आज के टाइम। वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो मेगा सिटी के अलावा आंध्र प्रदेश के पास भी एक एडवांटेज है जो तेलंगाना के पास नहीं है, वो है एक बड़ी कोस्टल लाइन। आंध्र प्रदेश को फ्यूचर के लिए एक मेगा सिटी की जरूरत है, वो शायद अमरावती हो सकती है अगर सही से इसको डेवलप करने के ऊपर ध्यान दिया गया। अब हमें यह भी देख लेना चाहिए कि दोनों राज्यों की जीडीपी ग्रोथ कितनी है। यहाँ तेलंगाना की जीडीपी ग्रोथ 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में 15.5% की थी। वहीं इस मामले में आंध्र प्रदेश थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है। आंध्र प्रदेश की ग्रोथ रही थी 16.2% की। बाय द वे ये जीडीपी ग्रोथ का डेटा सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का है जो हर साल किया जाता है। इकोनॉमी के मामले में दोनों ही राज्य अच्छा काम कर रही हैं। फ्यूचर के लिए ये दोनों राज्य इन्वेस्ट भी कर रही हैं ताकि इस ग्रोथ को कंटिन्यू रखा जाए। अब देखते हैं दोनों राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। दोनों ही राज्य अपने अपने तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि आज के टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेसिक पिलर की तरह काम करता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए। आज के इकोनॉमिक मॉडल में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक की रोल होता है।
तेलंगाना राज्य में आज के टाइम हैदराबाद शहर का विस्तार किया जा रहा है, जिसको ग्रेटर हैदराबाद मास्टर प्लान बोला जा रहा है। अब ये ग्रेटर हैदराबाद क्या है और ये कैसे हैदराबाद की इकोनॉमी को बूस्ट देगा, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कनेक्टिविटी के लिए तेलंगाना ऑलरेडी बहुत से काम कर चुका है। आज के टाइम पूरे देश में एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बनाया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार दोनों मिलकर काम कर रही है। तेलंगाना भी इसमें पीछे नहीं है। तेलंगाना में आज के टाइम बड़े बड़े एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के ऊपर काम किया जा रहा है। कुछ प्रोजेक्ट अंडर भारतमाला में बनाए जा रहे हैं और कुछ राज्य की सरकार खुद से बना रही है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट भी बनेंगे, जिसमें हैदराबाद जैसा बड़ा शहर मुंबई से कनेक्ट होगा। वहीं दूसरी तरफ सेम सिचुएशन आंध्र प्रदेश में भी है। आंध्र की सरकार भी तेलंगाना की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही है। ओके, तो अभी के टाइम तेलंगाना में टोटल हाईवे की लेंथ 2500 किलोमीटर की है। वहीं आंध्र प्रदेश में ये लेंथ 5375 किलोमीटर की है। यानी आंध्र प्रदेश में ऑपरेशनल हाईवे की लेंथ ज्यादा है तेलंगाना के मुकाबले। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के ये दोनों राज्य कितना काम कर रही हैं, इसका पता हमें सही से चलेगा जब हम दोनों राज्यों के बजट के बारे में जानेंगे। 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में तेलंगाना की सरकार ने कुल 2,90,000 करोड़ रुपए का बजट रखा। इसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 37,525 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जो कि ज्यादा है इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। वहीं सेम फाइनेंशियल ईयर में आंध्र प्रदेश की सरकार ने 1,87,000 करोड़ रुपए का कुल बजट रखा है और इसमें से 26,084 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट रखा है। यानी आंध्र की सरकार कम पैसा खर्चा कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तेलंगाना के कंपैरिजन में। इसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि आंध्र प्रदेश का टोटल बजट भी कम है। आपने यहाँ दोनों राज्यों का बजट देखा इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब आगे हम बात करते हैं इन दोनों राज्यों में बनने वाले कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स की, जो काफी ज्यादा जरूरी होने वाले हैं दोनों राज्यों के लिए। शुरुआत तेलंगाना से करते हैं। तेलंगाना अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए 4000 मेगावाट के पावर प्लांट को डेवलप कर रहा है। ये एक थर्मल पावर प्लांट है जो करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है हैदराबाद रीजनल रिंग रोड, जिसको आप RRR बोल सकते हैं। ये 340 किलोमीटर का प्रपोज एक्सप्रेसवे है जो ग्रेटर हैदराबाद के मास्टर प्लान का पार्ट है। तीसरे नंबर पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। यह पार्क करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, जिसकी क्षमता होने वाली है 1.2 मिलियन TEU की। चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है फार्मा सिटी। इससे तेलंगाना फार्मा की फील्ड में बड़ा मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बनेगा। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पहला बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो सेम काम करेगा जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट कर रहा है तेलंगाना में। इसके बाद मुलापेटा में एक 50 मिलियन कार्गो पर एनम के पोर्ट को बनाया जा रहा है। तीसरे पे बात करेंगे एक और पोर्ट की जो रमायापट्टनम में बनेगा, जिसकी क्षमता 100 मिलियन टन कार्गो पर एनम की होगी। फिर इसके बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है आंध्र प्रदेश के लिए विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये 1000 किलोमीटर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जिसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि $100 बिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट आएगा। अब देखते हैं दोनों राज्यों में कितना और कहां से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब कोई भी राज्य हो या फिर देश, वहां की इकोनॉमिक पॉलिसी कितनी अच्छी है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उस राज्य या फिर देश में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो यहाँ तेलंगाना की सरकार और आंध्र की सरकार दोनों ने अपनी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई है, जहाँ दोनों राज्यों ने ही इन्वेस्टमेंट के लिए अपने अपने राज्य को बेस्ट बताया है। तो यहाँ कंपनियां फैसला लेती हैं कि उनको अच्छा ऑफर कहाँ से आ रहा है। अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 19,630 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक दोनों शामिल है। अगर सिर्फ FDI की बात करें तो ये अमाउंट $1.5 बिलियन का है। अगर टॉप सेक्टर की बात करें जहां इन्वेस्टमेंट आया है तो ये है IT सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर और फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर भी शामिल हैं। वहीं आंध्र की बात करें तो 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में 14,900 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। इसमें FDI भी शामिल है। अगर सिर्फ FDI की बात करें तो FDI सिर्फ $178 मिलियन का है। तेलंगाना की तरह आंध्र प्रदेश में भी IT सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आए हैं। मैंने आपको दोनों राज्यों के बारे में बताया, जिसमें मेनली फोकस था इकोनॉमी पे। दोनों ही राज्यों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं दोनों राज्यों में, उससे ये दोनों राज्य आने वाले दिनों में इंडिया के IT हब और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर के सामने आएंगे और ये राज्य और देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।